अब आप सोच रहे होंगे ठीक है ये सब मोटिवेशनल बातें हो चुकी है, लेकिन द मेन पॉइंट इज कि कहाँ से स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 2, 3, 4 पे कैसे जाना है। सो द फर्स्ट हाय, माय नेम इज अदिति एंड वैसे डिग्री से तो आई एम एन इंजीनियर, बट बाय प्रोफेशन आई एम अ बिजनेस कोच। और अगर किसी ने मुझसे 5 साल पहले पूछा होता कि अदिति व्हाट आर योर नेक्स्ट 5 इयर्स गोल्स, जो हम सब पूछते हैं ना कि आपको अगले 5 या 10 साल अपने लाइफ में क्या करना है, तो मुझे लिटरली नहीं पता था कि आज के लाइफ में मैं एक बिजनेस कोच होंगी और मैं कंफर्टेबली अपने घर से बैठे बैठे अपने फैमिली के साथ इंजॉय करते करते हर दिन, हर महीने और हर साल लाखों रुपए कमा सकती हूँ। क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा डिस्टेंट ड्रीम था। ना ही मैं, आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में काफी लोगों को देखते होंगे जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं ऑनलाइन, जो आपके आसपास है लोग जिसका कंटेंट आप लोग कंज्यूम कर रहे हैं, और वो ही लोग लाखों रुपए अपने घर बैठे बैठे कमा रहे हैं। तो इस टॉक के थ्रू मैं आप सबको आज बताना चाहती हूँ कि आप कैसे अपनी लाइफ चेंज कर सकती हो यूजिंग अ सिंपल 3 to 4 स्टेप फॉर्मूला, जो मैं आपको इस पूरे टॉक में बताना चाहती हूँ। सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं कहाँ से आई हूँ एंड आपको मेरी बात क्यों सुननी चाहिए और आपको ये बिजनेस क्यों चालू करना चाहिए। सो बेसिकली आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन इन राजस्थान, जहाँ पे इतने रिसोर्सेज नहीं थे, इतनी सोच भी नहीं थी लोगों की, और इतना कुछ नहीं था पैसा हमारे पास कि हाँ मैं कुछ ज़िंदगी में बड़ा सोच भी सकूं। ये ड्रीम्स, विजन्स, गोल्स, ये सब क्या होते हैं, ये सब मुझे नहीं पता था। ना ही मेरे पेरेंट्स को पता था, ना ही मेरे आसपास जो लोग थे उनको पता था। लेकिन किसी इंसिडेंट के वजह से हमें एक शहर पे शिफ्ट होना पड़ा, और जब हम उस शहर में शिफ्ट हुए तो वहाँ जाके मेरे पेरेंट्स को अवेयरनेस आई कि हाँ एजुकेशन नाम की कोई चीज़ होती है, इसलिए लोगों को हायर एजुकेशन करना चाहिए। तो उन्होंने मेरा हायर एजुकेशन कराया, मुझे पढ़ाया लिखाया। लेकिन मुझे कभी भी किसी ने भी एनकरेज नहीं किया था कि जाओ अदिति पैसे कमाओ, जाओ अदिति जॉब करो, जाओ अदिति ये करो। तो जब मेरी इंजीनियरिंग डिग्री खत्म हो रही थी, उस टाइम तक मेरे शादी के रिश्ते चालू हो गए थे। सब लोग चाहते थे, इनफैक्ट मेरे घर में एक्सटेंडेड फैमिली चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, काम करो, बहू बनो। क्योंकि एज अ वुमेन हमारा अस्तित्व तो यही था कि हम अच्छी बेटी बने, अच्छी बहू बने, अच्छी माँ बने। जब मैंने अपना पहला बिजनेस चालू किया था, तब सब लोग बोल रहे थे कि ये खत्म हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो और फिर शादी करो। लेकिन उस समय मेरे पास कुछ ऐसे लोग थे जिसने मुझे सपोर्ट किया। सो द नंबर वन थिंग, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, या कुछ भी अपने खुद के लिए करना चाहते हैं, जो हम आज सीखने वाले हैं, आपको पहला वो इंसान ढूंढना है जो आपको सपोर्ट कर सकता है। वो आपका मेंटोर हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, वो आपका हस्बैंड, भाई बहन, मम्मी पापा, इन लॉज, भाभी, कोई भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई स्पेशल पर्सन ही हो, वो कोई भी हो सकता है। लेकिन उस एक दोस्त के वजह से या एक इंसान की वजह से आपको इतनी हिम्मत मिलेगी अपनी जर्नी में, जितनी आप सोच भी नहीं पाओगे। अब आपको वो एक एम्पावरिंग जना मिल चुका है एंड समवन हु कैन सपोर्ट यू थ्रू आउट योर जर्नी। स्टेप नंबर 2 इज फाइंडिंग योर व्हाई। क्योंकि इफ़ यू डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग व्हाई, तो आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी व्हेन यू आर गोइंग टू हैव दिस ऑनलाइन जर्नी। तो जब आपका स्ट्रॉन्ग व्हाई होगा, तब आपको पता चलेगा, जब भी आपका गिव अप करने का मन होगा, तब आपको लगेगा कि हाँ, मैंने इसलिए मेरा ऑनलाइन बिजनेस चालू किया था, इसलिए मैंने पैसा कमाना चालू किया है, एंड यू विल नॉट गिव अप एट दैट पॉइंट। एंड नाउ अब आप सोच रहे होंगे ठीक है ये सब मोटिवेशनल बातें हो चुकी है, लेकिन द मेन पॉइंट इज कि हाउ डू आई स्टार्ट मेकिंग मनी, कहाँ से स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 2, 3, 4 पे कैसे जाना है। सो द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट स्टेप दैट यू हैव टू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग इज कि आपको अपनी नीश को आइडेंटिफाई करना है, आपको अपनी स्किल को आइडेंटिफाई करना है। सो व्हेन आई से आपको अपनी स्किल को आइडेंटिफाई करना है, आप अपने आप से सिर्फ एक ये 3 सवाल पूछिए। पहला सवाल,
ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोग आपको बार बार पूछते हैं? इट कैन बी अबाउट कुकिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, एडिटिंग, मे बी इंटेलिजेंस, मे बी आपको सिचुएशंस के बाहर, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस के बाहर आना बहुत आसानी से आता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप एक पेपर और पेन लीजिए और लिखिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में लोग आपको बार बार ही पूछ रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 इज, ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोगों की प्रॉब्लम है जिसको आप मल्टीपल टाइम सॉल्व कर चुके हो या सॉल्व करना चाहते हो। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आपको बार बार करना अच्छा लगता है। जब आप इन 3 सवालों का जवाब दे देंगी तो आपको एक ऐसी चीज़ मिलेगी जो आपकी अपनी नीश हो सकती है। अब आपको रिसर्च करना है कि क्या ये नीश मार्केट में चलेगी या नहीं चलेगी। उसके लिए हम यूज़ करेंगे एआई। एआई और ऐसे काफ़ी टूल्स हैं जिसके वजह से आपकी बहुत जर्नी आसान हो सकती है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने फिगर आउट किया कुकिंग आपके लिए बहुत अच्छा है। अब सबसे बड़ी मिस्टेक लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि वो सिर्फ कुकिंग पे कुकिंग वीडियोस डालने लग जाएंगे, जैसे कि राजस्थानी फूड हो गया, पंजाबी हो गया, गुजराती हो गया, साउथ इंडियन हो गया। अब इधर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप एक जनरलिस्ट माने जाओगे, और जितना जनरल आप जाओगे उतना कम आप चार्ज कर पाओगे। तो हमारा गोल होना चाहिए कि आप एक स्पेशलिस्ट माने जाओ। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप कुकिंग में अच्छे हो और अगर आप बेकिंग में अच्छे हो, तो आप बेकिंग में सिर्फ और सिर्फ केक बेकिंग के बारे में बात करो। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे, अदिति मैं केक बेकिंग में इतने आइडियाज कहाँ से लाऊं कि मैं हर दिन कंटेंट प्रोड्यूस करूं, राइट? सो उसके लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ चैट जीपीटी में जाना है और ये प्रॉम्प्ट टाइप करना है, और उसके लिए चैट जीपीटी आपको 365 डेज से भी ज़्यादा आइडियाज़ दे देगा, यूनिक आइडियाज़, सो दैट यू विल नेवर रन आउट ऑफ कंटेंट आइडियाज़। ठीक है? तो ये प्रॉम्प्ट ये है कि हे चैट जीपीटी, गिव मी या मुझे 365 आइडियाज़ दो अराउंड दिस टॉपिक, और ये आइडियाज़ मेरे ऑडियंस को अवेयर करने चाहिए और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। आप इसको सिर्फ एंटर मारोगे एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज़ जो एग्जैक्टली आपके नीश के लिए होंगे, और आप उस पे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब आपके पास आपके कंटेंट आइडियाज़ है और आपके पास आपका नीश भी है। नाउ द मेन थिंग दैट कम्स इज कि कौन सा कंटेंट प्लेटफॉर्म आप चूज़ करो, क्योंकि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है। सो बेसिकली आपको देखना है कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो। अगर आप वीडियोस बनाने में कंफर्टेबल हो तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम बेस्ट है। अगर आप लिखने में कंफर्टेबल हो, आपकी राइटिंग स्किल ज़्यादा अच्छी लगती है आपको, तो आप लिंक्डइन या फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर सकती हैं। एंड व्हेन यू स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट तो आपको एक पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक वीडियो डालेंगी और आपके बहुत सारे व्यूज़ आने लग जाएंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके व्यूज़ आने लगेंगे ना। जब आपके व्यूज़ आने लगेंगे तो यहाँ पे तीन चीज़ें होंगी और आपके पास 3 से 4 अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती है। नंबर वन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप एक सर्विस हो, जैसे कि कुकिंग हो गया, टीचिंग हो गया, कोचिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, इस तरह की आपकी कोई सर्विस है, तो आपको लीड्स आने चालू हो जाएंगे ऑर्गेनिकली। और वो लीड्स से आप डायरेक्टली डीएम्स में बात करके उनसे कंसल्टेशन कॉल्स बुक कर सकती है। तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आपको डायरेक्ट लीड्स मिलेगी आपकी सर्विस के लिए। सेकेंड अपॉर्चुनिटी जो मिलती है आपको एज एन कंटेंट क्रिएटर, कि आप जिस भी नीश में हैं उसके रिलेटेड आपको ब्रांड डील्स मिल सकती है, या फिर आप उस ब्रांड के लिए फेस बन सकते हैं और उनके लिए कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। और वो लीड से आप डायरेक्टली डीएम्स में बात करके उनसे कंसल्टेशन कॉल्स बुक कर सकती है। तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आपको डायरेक्ट लीड्स मिलेगी आपकी सर्विस के लिए। सेकेंड अपॉर्चुनिटी जो मिलती है आपको एज एन कंटेंट क्रिएटर, कि आप जिस भी नीश में हैं उसके रिलेटेड आपको ब्रांड डील्स मिल सकती है, या फिर आप उस ब्रांड के लिए फेस बन सकते हैं और उनके लिए कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। और पर पोस्ट जितने भी हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको भी आप देख रहे हैं, दे चार्ज समवेयर बिटवीन 30,000 रुपीज़ टू अप टू 10 लाख रुपीज़ ऑल्सो। सो अगर आपका रीच बहुत अच्छा हो जाता है तो आप कम से कम 30,000 से 10 लाख रुपए पर पोस्ट के चार्ज कर सकते हैं। बट स्टेप नंबर 4 इज कि आपने अगर एक ऑडियंस बना दी है, एक कंटेंट के थ्रू आपने अपनी एक ऑडियंस को ओन कर लिया है,
तो आप कैसे उसको मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल चीज़ें बेच सकते हैं, राइट? सो जब ये 3 अपॉर्च्युनिटीज़ आपके सामने ऑलरेडी आ चुकी है, तो स्टेप नंबर 4 होता है कि आप कैसे रिलेटेबल कंटेंट क्रिएट करें, जिससे आप अपनी ऑडियंस को ओन कर सकते हो, जिससे आप कभी भी कुछ भी उनको सेल कर सकते हो। और रिलेटेबल कंटेंट क्रिएट करने के सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1, आप प्रॉब्लम सेंट्रिक कंटेंट क्रिएट करो। ऑडियंस की जो भी छोटी-छोटी माइक्रो प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं, छोटी प्रॉब्लम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक बिज़नेस कोच हूँ, तो मैं ये नहीं करूँगी कि हाउ टू मेक 10 लाख रुपीज़ अ मंथ। मैं छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स पे कंटेंट क्रिएट करूँगी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोगों को फेस होती है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल हाउ टू क्रिएट कंटेंट कॉन्फिडेंटली ऑन कैमरा। जब आप ये छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स के ज़रिए से कंटेंट क्रिएट करेंगी, तो ऑडियंस आपके पास आएगी और आपको मल्टीपल तरीके से वो रिलेट करेगी। सेकंड इज़ टॉकिंग अबाउट देयर इमोशनल प्रॉब्लम्स। बहुत सारी लोग, बहुत सारी महिलाएँ जो ये वीडियो देख रही है, जो आपके जैसी महिलाएँ हैं, उनकी इमोशनल प्रॉब्लम्स के बारे में किसी के पास कोई तरीका नहीं है, कोई है नहीं जो बात कर सके उनसे। अगर आप उनकी आवाज़ बन के कंटेंट क्रिएट करती हैं, तो वो आपसे रिलेट करेंगी और बहुत सारे लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे, जुड़ना चाहेंगे। एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर बहुत ज़रूरी होता है, जब भी आप एक ऑनलाइन स्पेस में हो। सो ऐसे 5 बिज़नेसेस हैं या बिज़नेस तरीके हैं जिससे औरतें कमा सकती है घर बैठे-बैठे। बिज़नेस नंबर 1 है कि जो अपनी एग्ज़िस्टिंग कुकिंग स्किल्स हैं, क्योंकि सब लोग खाना बनाते हैं घर पे। कैसे उसमें ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट कर सकती है, वहाँ से वो या तो कुकिंग बुक्स बेच सकती है, कुकिंग रेसिपीज़ सिखा सकती है ऑनलाइन कोचिंग देकर, या फिर कटलरी या फिर ऐसे-ऐसे ब्रांड्स जो किचन में यूज़ होते हैं, उनके साथ मिलके ब्रांड डील्स यूज़ कर सकती है। सेकंड बिज़नेस जो हर कोई कर सकता है, वो है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में बहुत सारे अपनी-अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गई, कंटेंट क्रिएशन हो गया, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग हो गया, यूट्यूब हो गया, लिंक्डइन हो गया, राइटिंग हो गया, ब्लॉग, एसईओ, ऐसे मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ है। और इन अपॉर्च्युनिटीज़ को सीखने के लिए 2 बहुत अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे कि यूडेमी और कोर्सेरा। आप वहाँ पे जाके कोर्सेज़ ले सकते हो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। फिर आप फ्रीलांसिंग पे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे कि फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, वहाँ पे जाके अपनी लिस्टिंग कर सकते हो और वहाँ से भी आपको प्रोजेक्ट्स आएँगे विथ कंटेंट क्रिएशन। तीसरे तरीके का बिज़नेस जो एक महिला स्टार्ट कर सकती है इज़ ऑनलाइन चॉकलेट्स बेचना, जो आजकल काफ़ी पॉपुलर है और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और ये स्किल भी सीखना बहुत आसान है कि यूट्यूब पे बहुत सारे चॉकलेट मेकिंग वीडियोस हैं। तो महिलाएं क्या कर सकती है कि वो यूट्यूब पे जाके सीख सकती है और फिर उसके अराउंड कंटेंट क्रिएट कर सकती है इंस्टाग्राम पे, एंड दे कैन स्टार्ट गिविंग चॉकलेट्स टू पीपल, डिलीवरिंग चॉकलेट्स टू पीपल, जो अपने आसपास से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और फिर अपनी रीच धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। चौथे तरीके का बिजनेस जो महिलाएं घर बैठे बैठे कर सकती है, वो है स्टिचिंग। सो स्टिचिंग आई नो कि बहुत ही ओल्ड स्कूल है, बट स्टिल देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि क्रोशे हो गया जो आजकल काफ़ी ट्रेंडी है। बहुत सारे लोग उनके कपड़े पहनते हैं, बहुत सारे लोग उनके स्वेटर्स पहनते हैं। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोग अलग अलग डिज़ाइन में, अलग अलग फैशन, पिंटरेस्ट पे जाके आप डिज़ाइन सर्च कर सकते हो, सिमिलर चीज़ें बना सकते हो और उसको भी ऑनलाइन सेल कर सकते हो। और फिफ्थ चीज़ ऐसी है कि अगर आपको कोई स्किल आइडेंटिफाई नहीं हो रही है, कुछ कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कि कुछ भी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, कोई भी स्किल आइडेंटिफाई नहीं हो रही, तो आप अपने डेली व्लॉग्स को कंटेंट में प्रोड्यूस कर सकते हो। और ऐसे काफ़ी लोग हैं जो अपने लाइफ के अराउंड व्लॉग्स बनाते हैं, उसके अराउंड कंटेंट बनाते हैं और एक ऑडियंस जनरेट करते हैं, और फिर उस ऑडियंस को अपना लॉयल फैन बना के वो जो चाहे वो उसको सेल कर सकती है। जब मैंने अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी चालू की थी, तो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था, अदिति गो गेट अ जॉब, कहीं पे नौकरी कर लो, फ्रीलांसिंग बहुत रिस्की है, फ्रीलांसिंग में इतना पैसा नहीं है, जॉब से आपको एक स्टेबल इनकम मिलेगी,
ये चीज़ें मैंने बहुत सुनी थी, बट मेरा गट ये बोलता था कि मुझे अगर काम करना है तो अपने लिए करना है, क्योंकि अल्टीमेट फ्रीडम तो वही है ना, जब हम खुद का पैसा कमाते हैं और जब हम खुद के लिए खुद का टाइम कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज़ जॉब में बॉसेस हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ऑफ़िस पॉलिटिक्स एक्सेट्रा। सो बेसिकली फ्रीलांसिंग में मैंने जब स्टार्ट किया था अपनी खुद की जर्नी को, तो मैं इतना पैसे नहीं कमाती थी। आई वॉज ओनली मेकिंग 5,000 टू 10,000 रुपीज़ अ मंथ। बैक इन 2017-2018 की बात है। बट जो बेस्ट चीज़ मेरे लिए वर्कआउट की थी वो ये थी कि मैंने इसको कभी छोड़ा नहीं। मैंने कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करती गई, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करती गई, अपने क्लाइंट रिजल्ट्स को इम्प्रूव करती गई, और करते करते आज मेरा बिजनेस समवेयर बिटवीन 50 टू 60 लैक्स अ मंथ तक कमा रहा है ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। हमारा जो मोटिव है वो यही था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें इसको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अपने आसपास भी लोगों को देखें, फ्रीलांसिंग के ज़रिए काफ़ी लोग काफ़ी पैसा कमा पा रहे हैं, लेकिन लोगों को एक गलत फहमी है उस बारे में कि क्यों वो एक सही डायरेक्शन नहीं है। और फ्रीलांसिंग में आप कोई भी स्किल्स जाके सीख सकते हो विद प्लेटफॉर्म्स लाइक यूडेमी, कोर्सेरा, यूट्यूब पर इतने सारे कोर्सेज फ्री में अवेलेबल है कि आप जाके उनसे सीख सकते हो और उसको अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, इनफैक्ट इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो इंडिया में लेबर या फ्रीलांसर्स को ढूंढते हैं फॉर अ चीपर प्राइस, और आप अपने प्रोजेक्ट्स वहाँ पे बिड कर सकते हो और आपको वहाँ से प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। मैंने अपने फर्स्ट फ्यू क्लाइंट्स सारे इंटरनेशनल थे। मैंने फर्स्ट 2 to 3 years ऑफ माय बिजनेस में मैंने एक भी इंडियन क्लाइंट्स के साथ काम नहीं किया था, और ये सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स मुझे मिले फेसबुक ग्रुप से। वहाँ पे जाती थी मैं, कंटेंट क्रिएट करती थी, उन लोगों को मैसेज करती थी जो भी मेरे कंटेंट से एंगेज करता था, उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करके सबको मैं अपने कंसल्टेशन कॉल पे लाती थी। वहाँ से मैं उनको क्लोज करती थी। ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, और ये सब कैसे होता था, क्योंकि मैं रिलेटेबल कंटेंट पोस्ट करती थी फेसबुक ग्रुप्स में। और फ्रीलांसिंग करते करते मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैंने अपनी लाइफ को पूरा खुद के कंट्रोल में किया है। मैं हर महीने ट्रैवल कर सकती हूँ, मैं हर महीने जो चाहे वो खरीद सकती हूँ, मुझे किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। और मैंने अपने लाइफ में ऐसे लोगों को देखा है जो 1000-2000 के लिए भी दूसरों से पैसे मांगने लगते हैं। सो बेसिकली आप सब फ्रीलांसिंग के ज़रिए अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बना सकते हैं, जिसके वजह से आपको दूसरों पे डिपेंड होने की कोई आवश्यकता नहीं है, दूसरे लोगों से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने लिए कुछ करना है, आपकी फैमिली के लिए कुछ करना है, अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए जो करना है आप खुद कर सकती है। आपको ट्रैवल करना है आप वो भी कर सकती है, लेकिन आपको कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। इट माइट साउंड स्कैरी, ऐसा भी हो सकता है कि लोग क्या कहेंगे, डर लग सकता है, कंटेंट अच्छा नहीं बनेगा शुरुआत में। लेकिन अगर आप मेरे पहले कंटेंट वीडियोस देखोगे और आपके देखोगे तो आपको भी वो एक ग्रोथ जर्नी दिखेगी, और वो ही सच है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बहुत फटाफट और आसानी से हो जाएगी। आप धीरे धीरे ग्रो करोगे उस रोल में, आप एक एक्सपर्ट बनोगे, आप कंफर्टेबल होंगे आपकी नई चीज़ों में। लेकिन वो एक जर्नी है जो कहीं न कहीं से आपको चालू करनी पड़ेगी, और 2025 इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि ये वो टाइम है जब कंटेंट क्रिएशन हमारे देश में बूम हो रहा है। फ्रीलांसिंग हमारे देश में बूम हो रही है। ये वैसा ही टाइम है जैसे 90s में आईटी का बूम था, वैसे अभी के टाइम पे कंटेंट का बूम है। तो आप इस अपॉर्च्युनिटी को गो बाय मत करो, मिस मत करो, सो दैट यू विल हैव अ वेरी वेरी गुड ऑनलाइन बिजनेस जहाँ से आप लाखों करोड़ों लोग कमा रहे हैं। और मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ जोश टॉक्स आशा को, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, मेरी स्टोरी शेयर करने का मौका दिया, इतने सारी महिलाओं को हेल्प करने का मौका दिया। और मैं बहुत ही होपफुल हूँ कि मेरे टॉक के थ्रू बहुत सारे लोग एम्पावर होंगे और वो एक्शन लेंगे टू अ बेटर फ्यूचर फॉर देमसेल्व्स।